नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर निबंध, जिसका टॉपिक है अगर आपका इस टॉपिक पे हो सकता है कि आपको स्पीच भी देना हो, तो उसमें भी आपको ये यूज़ हो सकता है क्योंकि मैं इसमें स्लोगन्स भी ऐड की हूँ ताकि अगर आपको भाषण देना हो, तो आप उसमें भी लिख सकते हैं और निबंध में तो लिख ही सकते हैं। तो टॉपिक है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान। डॉक्टर अंबेडकर जी से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस अपलोड की हुई है। सो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट मतलब चैनल पे वीडियोस में जाकर आपको मिल जाएगी बहुत ही ईज़िली। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता में डॉक्टर अंबेडकर जी का योगदान। स्टार्टिंग में मैं आपको एक स्लोगन प्रोवाइड की हूँ, मतलब मैंने स्लोगन से स्टार्ट किया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को किया मजबूत। राष्ट्र की एकता और अखंडता को किया मजबूत। बाबा ने दिया संविधान का ऐसा स्वरूप। बाबा ने दिया संविधान को ऐसा स्वरूप। ये मैंने का लिखा है, आप का भी लिख सकते हैं, यहाँ पे को भी कर सकते हैं। और बाबा मतलब आप सभी समझ ही गए होंगे, डॉक्टर अंबेडकर जी, उन्हें हम बाबा कहकर संबोधित करते हैं। तो ये एक स्लोगन था, अगर पसंद आया होगा तो आप इसे अपने भाषण में या निबंध में यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर एक महान राष्ट्रवादी थे। उन्होंने राष्ट्रहित के लिए अनेकों कार्य किए। उन्होंने भेदभाव तथा जातिवाद को समाप्त करने के अथक प्रयास किए तथा उसके लिए उन्होंने कठिनाइयां भी उठाई। बाबा साहेब सदैव राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहते थे। इस बात की पुष्टि उनके एक रिपोर्ट के छोटे से अंश से हो जाती है। एक रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई थी, इन्होंने साइमन कमीशन में जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, साइमन कमीशन वाली रिपोर्ट, उसमें उन्होंने हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर नहीं किया था। उन्होंने अपना एक अलग से स्वतंत्र रिपोर्ट बनाया था, जिसके एक अंश मैं आपके सामने इसमें मैंने मतलब ऐड किया है अपने निबंध में। आपको भी मुझे ऐसा लगता है कि मेंशन करना चाहिए। सिर्फ इसी एक पैरा से आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता में डॉक्टर अंबेडकर जी का क्या योगदान था। मतलब इसी से आपको समझ में, जो सामने वाला होगा उसको समझ में आ जाएगा और आपका जो निबंध है वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और तो शुरू करती हूँ, एक जो उसका अंश है उसमें उन्होंने लिखा था, मैं कर्नाटक को मुंबई से अलग करने के विरुद्ध हूँ। क्यों? क्योंकि एक भाषा एक प्रांत का सिद्धांत अमल में लाने के योग्य नहीं है। अब वो उसका कारण बताते हैं आगे। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि लोगों में संयुक्त राष्ट्रीयता का आभास उत्पन्न किया जाए। मतलब एकता का। उनमें यह भावना नहीं है कि वे सर्वप्रथम भारतीय हैं। मतलब वे ये ऐसा नहीं सोचते कि वो भारतीय है, वो ये सोचते हैं अपना-अपना जो भी धर्म है उससे रिलेटेड वो सोचते हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिंधी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनमें यह भावना नहीं है कि वे सर्वप्रथम भारतीय और बाद में हिंदू, मुसलमान, सिंधी और कर्नाटकी हैं, बल्कि यह भावना कि वह प्रथमतः और अंततः भारतीय है उत्पन्न की जाए। मतलब उन्हें सभी लोगों में वो ये चाहते थे कि सभी लोग ये सोचें कि हम भारतीय हैं, ना कि हम हिंदू, मुसलमान, सिंधी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो भी धर्म है वो है। तो वो टोटली राष्ट्र की एकता को बचाए रखना चाहते थे। उनके ये इस पैरा से, उनकी इन बातों से ये हमें समझ में आता है। यदि यह आदर्श हो तो फिर ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे क्षेत्रीयतावाद, मतलब एक क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ थोड़ा सा भेदभाव करते हैं। तो ये होता है क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीयतावाद तथा पृथक पृथक समूह चेतनाओं का उदय हो। मतलब ये सब चीज़ों से ऐसा होता है कि अब मतलब अलग-अलग लोग जो होते हैं दूसरे जगह के लोगों से थोड़ा-सा कट के रहते हैं। तो वो ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि पूरा सभी लोग सभी लोगों में एकता हो और हमारा जो राष्ट्र है वो उसकी एकता और अखंडता बनी रहे, ना कि सभी लोग अपने आप को अलग-अलग मतलब धर्म से संबोधित करें। बाबा साहेब के अनुसार राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी था? सबसे दृढ़ इच्छा शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। उनके अनुसार उन्होंने कहा था, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो ही हमारा जो राष्ट्र है वो एक हो सकता है, अखंड हो सकता है।
उसके बाद अब हम बाबा साहेब के बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे थोड़ा बहुत। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को महू, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने भारत के उस हिस्से को भी जिया था जहां उन्हें भेदभाव तथा छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने तभी यह तय कर लिया था कि देश को इस बीमारी से आजाद कराने का वह पूर्णतः प्रयास करेंगे तथा उन्होंने इसी प्रयास में अर्थात राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इसी कारण उन्हें लोगों द्वारा पूजा भी जाता है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया तथा संविधान निर्माता बने। उनके बनाए संविधान के नियमों पर चलकर ही हमने अपने देश की एकता और तथा अखंडता को बरकरार रखा है। अब मैं इस निबंध का लास्ट एक और स्लोगन के साथ मतलब करूंगी, इस निबंध को खत्म करूंगी। कर की संविधान का निर्माण, बाबा ने किया सबका उद्धार। तो ये था निबंध। दोस्तों अगर निबंध पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन, बाय बाय।